हाँ जी, तो कैसे हैं आप सभी? स्टार्ट करते हैं मेरी इस वीडियो के साथ और वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि जो भी एस्पिरेंट्स यूपीएससी 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं और जो इस साल जो नेक्स्ट ईयर 2024 में एग्ज़ाम को देने जा रहे हैं, उनके लिए अभी ऑलमोस्ट 10 मंथ्स का टाइम है। बिकॉज़ अभी जुलाई तो एंड है बिल्कुल, तो जुलाई को हम काउंट नहीं करेंगे और हम 10 मंथ्स को देखेंगे टोटल। इनफैक्ट 10 मंथ्स भी नहीं मैं कहूँगी, बिकॉज़ जो एग्ज़ाम है वो आपका कहीं ना कहीं 26 मई को जो है अनाउंस हुआ है। ठीक है, इस डेट को आपका एग्ज़ाम प्रीलिम्स का हो जाएगा। तो कुल मिला के हमारे पास अगर मैं बोलूँ तो 10 महीने का टाइम है। तो देखिए, मैंने यहाँ पे मंथ वाइज जो है डिवाइड कर रखा है, लाइक अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, देन आपका फरवरी, मार्च एंड देन अप्रैल, और फिर मई में तो आपका जो है कहीं ना कहीं 26 को आपका प्रीलिम्स कंडक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि किस तरीके से, बिकॉज आई एम ऑल्सो एन एस्पिरेंट दिस ईयर, आई एम ऑल्सो गोइंग टू अटेम्प्ट दिस एग्ज़ाम। तो मैं आपको बताऊंगी कि आप किस तरीके से जो है तैयारी कर सकते हैं इन 10 महीनों में। तो एक स्मार्ट तैयारी हम करेंगे, स्मार्ट स्ट्रैटेजी को बना के, और प्रिपरेशन इस तरीके से करेंगे कि वो, बिकॉज़ इतना टाइम तो है नहीं कि 1.5 साल या 2 साल हमारे पास कि हम सब कुछ करेंगे कवर, तो वो तो पॉसिबल अभी नहीं हो पाएगा। तो हम जो है अगस्त मंथ से अगर हम देखें स्टार्ट करके, तो देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे। सबसे पहले तो अब आपके पास ये टाइम तो है नहीं कि आप अपना जो है बेसिक क्लियर करके चलें। जिन्होंने कर रखा है वो तो बहुत ही अच्छी बात है, बट जिन्होंने नहीं है या जो बिल्कुल अभी अभी लाइक जिनका जो ऑलमोस्ट मतलब अभी न्यू ही है, जो स्टार्ट अभी इन्होंने जून जुलाई से ही अपनी तैयारी स्टार्ट करी है, तो उनके लिए मैं बता रही हूँ अभी बेसिक्स को क्लियर करने का तो टाइम है नहीं। वैसे तो ये एग्ज़ाम आपके बेसिक्स को क्लियर मांगता है, बट अभी हमारे पास वो टाइम तो है नहीं। और हमारे पास जो है एनसीईआरटीज़ को भी पढ़ने का टाइम नहीं है, जो कि एग्ज़ाम की एक डिमांड रहती है कि आप एनसीईआरटीज़ को पढ़ें। वो टाइम भी अभी हमारे पास नहीं है, क्योंकि एनसीईआरटीज़ को पढ़ने के लिए आप अगर 1.5 साल 2 साल पहले से तैयारी कर रहे हैं तो आई थिंक आपके पास टाइम रहता है कवर करने के लिए, बट अभी आपके पास वो टाइम भी नहीं है। और अगर मैं आपको ये कहूँ कि आप अपनी स्टैंडर्ड बुक्स को ही पढ़ें, तो शायद वो भी कहीं ना कहीं गलत हो जाएगा कि मैं कहूँ आप लक्ष्मीकांत उठा लीजिए, आप स्पेक्ट्रम ले लीजिए, या फिर आप और भी कोई अपनी स्टैंडर्ड बुक को आप लो, तो आई थिंक वो भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। 10 महीने हैं तो आप पूरी बुक को पढ़ेंगे क्या? इतनी मोटी मोटी किताबें आप कैसे कवर करेंगे? तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि आप किस तरीके से जो है अपनी तैयारी को आप करें। तो आप किस तरीके से करेंगे वो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। देखिए, अगर हम स्टार्ट करें अगस्त मंथ से, ठीक है, तो इस मंथ में या ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो यूपीएससी एग्ज़ाम के पैटर्न के अकॉर्डिंग देखें, अगर हम प्रीलिम्स की भी बात करें और अगर हम मेंस की भी बात करें, तो हमारे पास 2 चीज़ें निकल के आती हैं। कुछ एक सब्जेक्ट्स हैं, अगर हम प्रीवियस क्वेश्चंस को देखें तो हमारे पास कुछ एक सब्जेक्ट्स हैं जो कि बहुत ही मेजर रोल प्ले करते हैं, और कुछ हैं जो कि छोटे छोटे सब्जेक्ट्स होते हैं, उनको हम बाद में भी कवर कर सकते हैं 1 या 2 महीने के टाइम में। तो फ़िलहाल अगर मैं बात करूँ आपका जो दिसंबर तक का है, लाइक अगस्त से लेके दिसंबर तक का कितने मंथ्स हो गए? अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। हमारे पास टोटल कितने मंथ्स हो गए? हमारे पास टोटल 5 मंथ्स का टाइम है अभी से दिसंबर तक, अगस्त से दिसंबर। तो इसमें आपको कुछ एक मेजर सब्जेक्ट्स स्टार्ट करने हैं। वो सब्जेक्ट्स आपके क्या क्या होंगे? सबसे पहले पॉलिटी की बात मैं करूँ, ठीक है, देन आपका एक मेजर सब्जेक्ट होता है हिस्ट्री, देन आपका एक सब्जेक्ट आता है ज्योग्राफी, देन आपका एक सब्जेक्ट है इन्वायरमेंट, और फिर एक आपका सब्जेक्ट रहता है इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो ये कुछ 5 आपके मेजर सब्जेक्ट्स हैं, तो इनको आपको कवर करके पहले चलना है। और जो बचे हुए सब्जेक्ट्स हैं, जैसे साइंस एंड टेक हो गया, ठीक है, जैसे आपका मैं कहूँ कुछ करंट अफेयर्स से, जैसे डिज़ास्टर से आजकल क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, डिजीज़ हो गई, ये क्वेश्चंस हो गए, ठीक है। और आपके सब्जेक्ट जैसे आर्ट एंड कल्चर, वो हमारा हिस्ट्री में ही हम ऐड करके चलेंगे। या और भी जो छोटे छोटे सब्जेक्ट्स हैं जो प्रीलिम्स के लिए आई थिंक इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, वो मेंस के लिए हैं, ठीक है, तो वो हम बाद में देखेंगे। पहले हम प्रीलिम्स और मेंस की कंबाइंड तैयारी करेंगे अब, ठीक है, बिकॉज मेंस का टाइम भी कहीं ना कहीं आपका जो है सितंबर में, जब आपका प्रीलिम्स का रिज़ल्ट आने वाला होगा, तो कहीं ना कहीं मई के बाद आपका कहीं ना कहीं जब सितंबर में रिज़ल्ट आने वाला होगा, तो आपके पास इतना टाइम नहीं बचेगा
कि आप अपना जो है मेंस की तैयारी को आप कर सकें। तो इसीलिए जो है हम एक कंबाइंड तैयारी अभी से करके चलेंगे और उसी स्ट्रैटेजी से हम जो है इन 10 महीनों में ही काम करेंगे। तो देखिए, जो ये 5 सब्जेक्ट्स मैंने आपको बताए हैं, इन 5 सब्जेक्ट्स को आपको बहुत ही अच्छे से कवर करना है। वो हर एक स्टूडेंट की एक अलग स्ट्रैटेजी हो सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं जैसे अगर कवर करके चलती हूँ तो मैं वीक है, मान लो मेरे पास, मैं मंडे से लेके और मैं सैटरडे तक काउंट करती हूँ और संडे को मैं ब्रेक लेती हूँ, ठीक है। ब्रेक या रिवीजन या टेस्ट, कुछ भी वो आप कह लीजिए, वो पढ़ाई के लिए मैं काउंट नहीं करती। तो मंडे से सैटरडे अगर मेरे पास है तो मेरी स्ट्रैटेजी ये रहती है कि मैं एक दिन में 2 सब्जेक्ट कवर करूं और फिर एक दिन में 2 कवर करूं, एक दिन में ऐसे ऐसे करके, और फिर फ्राइडे तक जो है मैं कर लेती हूँ और सैटरडे को मैं जो है सब कुछ रिवाइज़ कर लेती हूँ। किसी की स्ट्रैटेजी अलग हो सकती है, किसी की स्ट्रैटेजी अलग हो सकती है, बट वो मैंने आपको बता दिया कि आप ये 5 सब्जेक्ट पहले अपने कवर करके चलो, ठीक है। बाकी चीज़ों में आप अपना टाइम वेस्ट मत करो। और अब मैं आपको बताऊँगी कि आपको इन सब्जेक्ट्स को भी किस तरीके से जो है आपको कवर करना है। किस तरीके से आपको कवर करना है गाइज़, देखिए, जैसे आपका पॉलिटी है, तो पॉलिटी में आपको अब लक्ष्मीकांत अगर आप पढ़ रहे हैं या आप और भी कोई स्टैंडर्ड बुक अगर आप पढ़ रहे हैं तो आई थिंक वो बहुत ही ज़्यादा बल्कि हो जाएगी। बल्कि इन द सेंस कि आपके पास अब 10 महीने हैं, तो आप सब कुछ एकदम से उस किताब में से आप नहीं पढ़ सकते हैं, राइट। और उसको पढ़ने से देखिए कोई फ़ायदा भी नहीं है, बिकॉज हमने जो प्रीलिम्स का जो अभी प्रीवियस ईयर पेपर देखा था, एक्चुअली वो प्रीवियस ईयर पेपर से आई थिंक लक्ष्मीकांत पढ़ के कोई फ़ायदा नहीं हुआ। हिस्ट्री पढ़ के कोई जो मोटी मोटी किताबें हैं पढ़ के कोई भी फ़ायदा उन बुक से हमें नज़र नहीं आ रहा है, बिकॉज़ अब जो पेपर का जो पैटर्न है वो अब कहीं और ही जा रहे हैं, ठीक है। तो हम पेपर के पैटर्न के अकॉर्डिंग काम करेंगे और उसी हिसाब से हम जो है अपनी तैयारी को करेंगे। तो अब देखिए, अगस्त में अगर हम पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट और इकोनॉमिक्स में से अगर हम कोई भी 3 सब्जेक्ट्स उठा लें, ठीक है, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी अगर हमने उठा लिया तो हम इसको जो है करंट बेस्ड तैयारी करेंगे अपनी। करंट बेस्ड, जैसे करंट में जो टॉपिक्स बहुत ज़्यादा जो मतलब हॉट टॉपिक्स बोलते हैं ना, जिनको जो चल रहे हैं, हम उसके बेसिस पे तैयारी करेंगे। और वो हम कैसे करेंगे कि टॉपिक्स देखेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम जो है बुक में से टॉपिक को उठाएंगे और टॉपिक को हम सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। टॉपिक को हम उस बेसिस पे सेलेक्ट करेंगे। ऐसे ही सेम हिस्ट्री में रहेगा। हिस्ट्री में सब कुछ पढ़ के कोई फ़ायदा नहीं है, सिलेबस ओरिएंटेड तैयारी रहेगी बिल्कुल। इंडियन नेशनल मूवमेंट पे फोकस किया गया है तो हम सिर्फ वही करेंगे, हम और कहीं डाइवर्ट नहीं होंगे। ज्योग्राफी में भी हम ज़्यादातर करंट बेस्ड करेंगे। आजकल क्लाउड बर्स्ट हो रहा है, फ्लड्स आ रहे हैं बहुत ज़्यादा, और बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि ज्योग्राफी में करंट बेस्ड पूछे जाते हैं, तो हम उस तरीके से अपनी तैयारी करेंगे, रादर रीडिंग होल बुक, ठीक है। सारी बुक को, एनसीईआरटी सब कुछ पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। और सेम हम ऐसे इन्वायरमेंट के लिए हम न्यूज़पेपर पे थोड़ा सा डिपेंड रहेंगे। न्यूज़पेपर में जो भी टॉपिक्स रहेंगे इन्वायरमेंट के लिए, हम उस चीज़ से कवर करेंगे। सेम विद इकोनॉमिक्स, वी विल लिंक इट टू करंट अफेयर्स, ठीक है। तो अब हम कोई भी 3 सब्जेक्ट्स तो हमने यहाँ ले लिए, बाकी के जो बचे हुए सब्जेक्ट हैं, कोई भी 2 सब्जेक्ट्स या मैं कहूँगी कोई भी 3 सब्जेक्ट भी यहाँ से हटके वो हमने सितंबर में ले लिए, ठीक है। इस तरीके से आप अपनी तैयारी करो इन 5 सब्जेक्ट्स को इम्पॉर्टेंस देके, ठीक है। तो सेम हम फिर अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर यहाँ पे हम जो है कर लेंगे। अब जो है, अब न्यूज़पेपर की एक बात आती है। न्यूज़पेपर की बात मैं आपको बता दूँ कि न्यूज़पेपर आप किस तरीके से कवर कर सकते हैं। देखिए, न्यूज़पेपर जैसे मैं जो है, मैं द हिंदू अभी पढ़ रही हूँ, बिकॉज़ मुझे अब उसकी आदत हो चुकी है और मुझे उसकी लैंग्वेज अब ईज़िली समझ आ जाती है। बट जो बच्चे नए नए न्यूज़पेपर रीडिंग स्टार्ट करी है जिन्होंने, उनको द हिंदू पढ़ने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, तो वो किसी ईज़ी लैंग्वेज वाले अखबार से स्टार्ट कर सकते हैं, या जो इंग्लिश इतनी समझ नहीं आती है तो वो हिंदी का कोई अखबार पहले उठा के स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना चाह रहे हैं, बिकॉज नाउ यू हैव 10 months एंड आई एम हियर टू शेयर द स्ट्रैटेजी ऑफ 10 months ओनली, तो आप नॉर्मल मंथली मैगज़ीन उठा लीजिए, ठीक है। मैगज़ीन में ऑलमोस्ट टॉपिक्स कवर हो जाते हैं। किसी अच्छी रेप्यूटेड कोचिंग की मैगज़ीन आप ले लीजिए, ठीक है। या फिर आप जो है किसी भी अच्छी वेबसाइट पे जाइए और वेबसाइट पे आपको डेली बेसिस का करंट मिल जाएगा, या आप वीकली बेसिस पे करंट देख सकते हैं वहाँ पे। या डेली बेसिस पे अगर आप करंट देखेंगे तो फिर आप उसकी क्विज़ वगैरह होती हैं, अच्छी अच्छी साइट्स हैं, आपको गूगल करेंगे आपको मिल जाएंगी, वहाँ से आप क्विज़ कर सकते हैं डेली बेसिस पे पढ़ के। अगर आप न्यूज़पेपर को स्किप करना चाहते हैं तो आप कर दीजिए, कोई बात नहीं। आप करंट को लेकिन लेके तो चलेंगे, तो आप यहाँ कहीं से आप देख सकते हैं, या आप यूट्यूब
पे आप देख सकते हैं कोई उनकी जो वीडियोस डेली बेसिस पे आती हैं वो आप देख लीजिए। बात वही है, यू जस्ट हैव टू कवर योर करंट अफेयर, तो वो आप कहीं से भी कवर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब दिसंबर तक हम मान के चलते हैं कि हमारी ये जो 5 सब्जेक्ट्स हैं, बेसिकली ये 5 सब्जेक्ट्स हमारे अगर कवर हो जाते हैं स्मार्टली, थोड़ा सा पढ़ के, थोड़ा सा हार्ड स्टडी करके, इनमें से कुछ एक टॉपिक्स हम कवर कर लेते हैं ऑलमोस्ट। अगर हम इनमें से 70% टॉपिक्स भी कवर कर लेंगे करंट बेस्ड, तो आई थिंक हमारा काम बन जाएगा, ठीक है। अब बात आती है जनवरी की, तो आई थिंक दिस इज़ द टाइम, दिस इज़ द हाई टाइम कि आपको जो है टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर लेनी चाहिए कहीं ना कहीं, या फिर जो भी मॉक टेस्ट आपको जहाँ दिखे आपको वो अटैम्प्ट करने स्टार्ट कर देने चाहिए। दिस इज़ द हाई टाइम एक्चुअली। बच्चे स्टार्ट करते हैं कहीं ना कहीं मार्च में जाके, अप्रैल में जाके 1 महीना कर लेते हैं। नो, आप दिसंबर तक अपना सिलेबस आपका 70% आप कवर करके चलिए। उसके बाद फिर आप जो है, जब आपका दिसंबर तक सिलेबस, आपको कॉन्फिडेंस थोड़ा सा आने लगेगा कि हाँ नाउ आई कैन अटेम्प्ट मॉक टेस्ट एटलीस्ट, फिर आप जो है यहाँ पे मॉक टेस्ट आप स्टार्ट कर दीजिए देना। कोई भी टेस्ट सीरीज़ आप अच्छे से ज्वाइन कर लीजिए, 1-2 जो है की, और कम से कम आप जो है मिनिमम 30 टेस्ट आप लगा लीजिए, ठीक है। और मैक्सिमम आप जो है 100 मॉक टेस्ट आप दे लीजिए। कब तक? टिल द मंथ ऑफ अप्रैल, ठीक है। अप्रैल तक आप जो है 100 मॉक टेस्ट देने की कोशिश कीजिए, बिकॉज मॉक टेस्ट में वो क्या करेंगे, आपके जो जितने भी करंट टॉपिक्स हैं सब कुछ वो इंक्लूड कर देते हैं कोचिंग वाले, प्लस और भी जो आपका स्टैटिक पोर्शन रहता है वो सारा आपका जो है कहीं ना कहीं टेस्ट सीरीज़ में कवर हो जाता है। तो टेस्ट सीरीज़ देने का बहुत फ़ायदा है, और टेस्ट सीरीज़ को आप इन 10 महीनों में मतलब जो आपके बाकी के जो 5 महीने हैं, इसमें आप टेस्ट सीरीज़ को एज अ मॉक टेस्ट नहीं लेंगे, आप टेस्ट सीरीज़ को अपने कंटेंट की तरह लेंगे, ठीक है। इसमें से भी आप कोशिश करेंगे कंटेंट को लर्न करने की, बिकॉज आपने 10 महीने में ही आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, तो यहाँ तो आप कर लेंगे सिलेबस, यहाँ पे आप जो है उसको जो है अपने मटेरियल की तरह यूज़ करेंगे मॉक टेस्ट के जो कंटेंट है, बिकॉज़ वो भी कहीं ना कहीं बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स वाले बहुत ही सोच समझ के जो है मॉक टेस्ट बनाते हैं, वो भी ऐसे हवा में नहीं बनाते हैं। जो भी एग्ज़ाम ओरिएंटेड होता है वो ज़्यादातर वही चीज़ें लेते हैं, ठीक है। तो रही बात आपकी ये, और प्लस आप मॉक टेस्ट तो आप दे ही रहे हैं, प्लस अब आपने जो पढ़ा है, अब आप कुछ भी नया मत पढ़िए यहाँ पे। नया आप सिर्फ करंट को देखते चलिए यहाँ पे। इन महीनों में आप सिर्फ करंट अफेयर देखते चलेंगे नया, और आप जो है कुछ भी नहीं करेंगे। आप सिर्फ अब क्या करेंगे, रिवीजन। इन 2 महीनों में आप टोटल जो है इन 4 मंथ्स में आपने जो भी पढ़ा है वो आप जो है रिवीजन के तौर पे देंगे, रिवाइज़ करेंगे जितना हो सके। पुराना जो भी आपने पिछले 5-6 महीने में पढ़ लिया है वो सारा अब आप रिवाइज़ करेंगे। और एक और बहुत ज़रूरी बात है, ये जो आपने अपने अगस्त से लेके और जो आप दिसंबर तक का देंगे, आई थिंक ये बहुत ज़्यादा टाइम है इन 5 सब्जेक्ट्स को कवर करने के लिए। अगर आपने बहुत ही सीरियस स्टडी की है, सिंसियर होके अगर आप हैं, तो फिर आप जो है कर लेंगे, ठीक है। दिसंबर तक आप अपने सिलेबस को मैक्सिमम आप कवर कर लेंगे, कुछ टॉपिक्स को स्किप करके, बिकॉज़ सारा तो नहीं हो पाएगा, कुछ टॉपिक्स स्किप करने पड़ेंगे। वो मैं आपको आगे वीडियोस में बताऊंगी धीरे धीरे कि कैसे वो क्या क्या होगा, बट इस तरीके से आप करेंगे। और रिवीजन जो है फिर आप देंगे अपनी जो भी आपने पढ़ा है। कम से कम आप इन 4 महीनों में आप कम से कम 2 से 3 बार जो है जो भी आपने पढ़ा है उसको जो है आप रिवाइज़ करके चलेंगे, ठीक है। अब ये तो मैंने आपको सिर्फ प्रीलिम्स के लिए अभी फ़िलहाल इस वीडियो में मैंने आपको बताया है कि आप प्रीलिम्स के लिए किस तरीके से कर सकते हैं। एक वीडियो मैं आपके लिए ऐसी लाऊंगी जिसमें मैं आपको ये बताऊंगी कि आप ऑप्शनल को भी किस तरीके से जो है स्टार्ट करके, और आप अपनी जो मई का जो आपका प्रीलिम्स होगा, मई के महीने तक आप जो है अपने ऑप्शनल को आप किस तरीके से यहाँ पे कंप्लीट कर सकते हैं, और देन आप सितंबर तक अपनी मेंस के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ये बताया है। और मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गई, जो कि सीसेट है। सीसेट एक्चुअली बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है, बिकॉज इस बार काफ़ी कंट्रोवर्सीज़ भी हो गई हैं सीसेट के ऊपर। तो सीसेट को आप चाहें तो वीक में 2 दिन, वो आपकी मर्ज़ी है। इन 5 सब्जेक्ट्स को कवर करने के बाद जैसे भी आप करें वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन इन 5 सब्जेक्ट्स को जब आप कवर करते चलेंगे वीक में, महीने में, साथ साथ आपको सीसेट को इग्नोर नहीं करना है। सीसेट के लिए या तो आप सैटरडे या संडे रख सकते हैं, दोनों दिन, ठीक है, या तो फिर आप वीक में ऑल्टरनेट डेज़ पे भी 1-1 घंटा सीसेट को दे सकते हैं, या फिर आप डेली बेसिस पे सीसेट कर रहे हैं तो आप हाफ एन आवर दे सकते हैं,
ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, या 1 घंटा दे लीजिए, वो भी एक बहुत अच्छी बात है। तो सी सेट को तो इग्नोर नहीं करना है। सी सेट तो ये नहीं है कि मई में आपका प्रीलिम्स है तो आप अप्रैल में सी सेट को उठाएंगे, ऐसा नहीं करना है। सी सेट के लिए आपको जो है स्टार्ट कर देना है, और सी सेट की भी टेस्ट सीरीज़ जो है आपको जनवरी से ही स्टार्ट कर देनी लगानी, ठीक है। तो ये ओवरऑल एक मैंने जो है अपनी आपसे बात शेयर करना चाहिए, तो वो मैंने आपसे की है। तो आई होप आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट आपको ज़रूर मिला होगा मेरी इन बातों से। बाकी धीरे धीरे मैं आपको और भी कई सारी वीडियोज़ ऐसी लाऊंगी जिसमें आप का जो है बेनिफिट कहीं ना कहीं शायद मैं कर सकूं कुछ ना कुछ आपकी प्रिपरेशन में। बाकी तो आप पॉजिटिव रहिए, जितना पॉजिटिव रह के तैयारी करेंगे, कंसिस्टेंट रहिए, जितना कंसिस्टेंसी मेंटेन करके चलेंगे उतना आपके लिए आई थिंक बेटर रहेगा। और जो है अपने आप पे एक कॉन्फिडेंस रखिए कि हाँ मतलब कोई बात नहीं, 10 महीने हैं, 11 महीने हैं, मैं जो है इसको कर लूँगा अचीव, ठीक है। बिकॉज़ कुछ ना कुछ तो आपने कभी स्कूल में भी पढ़ा ही होगा, एनसीईआरटीज़ में, अपने कॉलेज टाइम में, तो आप बिल्कुल ब्लैंक या बिल्कुल ज़ीरो तो नहीं होंगे अगर आप यूपीएससी में आ भी रहे हैं तो आप सोच के चलिए कि आपका बेसिक थोड़ा बहुत तो एटलीस्ट क्लियर है ना, तो आप कर सकते हैं। तो इस चीज़ के साथ आप बने रहिए, करिए और कोशिश करते रहिए, डेफिनेटली यू विल गेट सक्सेस। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर दीजिए, बिकॉज़ मेरा चैनल भी एक्चुअली नया है। तो काइंडली सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर वीडियोज़। और दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।